हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। साथ की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है और आज 71वें जन्मदिन को बीजेपी सेवा ही समर्पण के रूप में मना रही है और आज ये अभियान देश के अलग अलग इलाकों में चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी के कई बड़े कार्यक्रम हैं। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। तो पहले ये उद्घाटन किया जाएगा बीजेपी कार्यालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ऐसे में बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। सेवा ही समर्पण के तौर पर आने वाले कुछ दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा। बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर जो प्रदर्शनी है उसका आज उद्घाटन करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और इसके ही साथ बीजेपी कार्यकर्ता आज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो वहीं आज लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाने और जोमैटो तथा स्विगी जैसे खाद्य डिलीवरी ऐप को रेस्टोरेंट के रूप में मानने और उनके द्वारा की गई डिलीवरी पर 5% जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लखनऊ में सुबह 11 बजे जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी शामिल होंगे। सूत्रों ने कहा है कि इस बैठक में कोविड-19 से जुड़ी आवश्यक सामग्री पर शुल्क राहत की समय सीमा को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। लखनऊ में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह जीएसटी सचिव गौरव द्विवेदी को बैठक में शामिल होने के लिए भेजा गया है, जो बैठक में राज्य की तरफ से बात रखेंगे। काउंसिल की इस 45वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षता करेंगी। इस दौरान मंत्री समूह एक देश एक दाम के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकता है। बैठक में एक या एक से अधिक पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने पर बातचीत हो सकती है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के बाद जीएसटी काउंसिल की पहली फिजिकल बैठक होगी। अगले साल देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है। आज होने वाली 21वीं शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि SCO परिषद के सदस्य देशों के प्रमुखों की 21वीं बैठक हाइब्रिड प्रारूप में दुशांबे में आज होने वाली है। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में शामिल होने विदेश मंत्री एस जयशंकर दुशांबे पहले ही पहुंच चुके हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो लिंक के जरिए सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक सम्मेलन में अफगान संकट, इसके आंतरिक और बाहरी असर पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। साथ ही वो सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन की बैठक में भी शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान बीते 2 दशकों में हुए कामों की समीक्षा भी होने के आसार हैं। इस दौरान जयशंकर ईरान, तजाकिस्तान समेत अन्य सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। चलिए और अब जानकारी दे देते हैं कि आज सीएम भूपेश बघेल के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ITI व्यावसायिक पाठ्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही ये पूरा जो कार्यक्रम होने वाला है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा और वहां बालोद के जुंगेरा में विश्वकर्मा जयंती एवं लोकार्पण कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। सीएम इस दौरान कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। तो वहीं 12:45 बजे बालोद तहसील के ग्राम जुंगेरा पहुंचेंगे। विश्वकर्मा समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे।
तो आज सीएम भूपेश बघेल के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज बालोद को सौगात मिलने वाली है और इसके साथ ही विश्वकर्मा समाज की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, लोकार्पण कार्यक्रम और जयंती समारोह मनाई जाएगी, उस पर भी सीएम भूपेश बघेल शिरकत करने वाले हैं। तो वहीं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ITI व्यावसायिक पाठ्यक्रम का आज सीएम भूपेश बघेल शुभारंभ करेंगे। हालांकि इस उद्घाटन को वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। सभी कर्मचारी छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 17 और 18 सितंबर को रायपुर में जुटेंगे। सभी ने सामूहिक अवकाश के लिए आवेदन कर दिया है। इसमें अनियमित कर्मचारियों के अलावा संविदा, ठेका और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शामिल है। संघ का कहना है कि छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ अपनी नियमितीकरण मांगों के संबंध में शासन को अवगत करा रही थी। इसके अलावा छटनी रोकने, नौकरियों में आउटसोर्सिंग बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हो पाई है और इसके कारण अब ये लोग फिर से प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से अनियमित कर्मचारी हड़ताल की तरफ रुख कर रहे हैं, प्रदर्शन की तरफ रुख कर रहे हैं। 2 दिन सामूहिक अवकाश के बाद 2 दिन प्रदर्शन किया जाएगा। रायपुर में जुटेंगे प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारी। अलग अलग मांगों को लेकर उनका ये धरना प्रदर्शन होगा। आपको बता दें, इससे पहले भी कई दिनों तक प्रदर्शन किया गया था। हालांकि बाद में इस प्रदर्शन को वापस लिया गया। इनको दिलासा दिया गया था कि आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन अब महासंघ का कहना है कि अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं की गई है, ना ही कुछ बातचीत हुई है और इसलिए अब एक बार फिर से कर्मचारी संघ, अनियमित कर्मचारी संघ आंदोलन की राह पर चल निकला है। आज और कल रायपुर में जुटने वाले हैं अनियमित कर्मचारी। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले ये बड़ा आंदोलन होगा। आपको बता दें, इन कर्मचारियों में संविदा, ठेका और इसके ही साथ दैनिक वेतनभोगी भी शामिल रहेंगे। नियमितीकरण के अलावा सरकार के सामने कई मांगे रखी गई हैं। तो ये कुछ बड़ी खबरें हमने आपको बताई। इसके अलावा आपको जानकारी दे देते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है। प्रिया पांडे इस वक्त रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ी है, जो छत्तीसगढ़ की जानकारी देंगी। तो वहीं नीलम भोपाल से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी। सबसे पहले प्रिया, आपकी तरफ रुख करते हैं, जानकारी दीजिए आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को लेकर वर्चुअली उसका उद्घाटन करेंगे। सुबह लगभग 11:30 बजे उद्घाटन किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास से इसका उद्घाटन करेंगे। अब स्कूलों में बच्चों को और अच्छी शिक्षा मिल सके, इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी क्रम में ये प्रयास भी आज किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद जिले के दौरे पर है। वहां विश्वकर्मा जयंती में होने वाले कार्यक्रम का लोकार्पण करेंगे और तमाम वहां के जो कार्यकर्ता है, आम जनता है, उनको संबोधित करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे और लगभग दोपहर 2:30 बजे तक वो राजधानी रायपुर लौट आएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर भाजपा लगातार तैयारी कर रही है। प्रदेश स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं और अलग अलग तैयारियां की जा रही हैं। युवाओं के लिए खासकर कार्यक्रम रखा गया है और नव भारत के युवा दर्शन संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। इसमें भाजपा के जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं शिव प्रकाश, वो भी आज दौरे पर आ रहे हैं और वो युवाओं को संबोधित करेंगे, किस तरीके से इस दौरान बदलाव आए और युवा कितने जरूरी हैं देश के विकास के लिए। इन तमाम विषयों में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी दीप पुरंदेश्वरी जो है वो भी कल दौरे पर आएंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में, जिसमें लगभग 1000 जो युवा हैं वो यहीं से जुड़ेंगे। इसके अलावा लगभग 10,000 युवा जो हैं वो वर्चुअली जुड़ेंगे। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर युवाओं को विशेष फोकस रखा गया और उनके कार्यकाल में किस तरीके के काम हुए हैं, खासकर युवाओं के लिए किस तरह के काम किए गए हैं, इस पर विशेष चर्चा की जाएगी। तो ये तमाम हलचलें हैं आज दिन भर के लिए। आकांक्षा।
तो आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है, ये हमें जानकारी दे रही थी प्रिया। अब जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है। नीलम, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ बड़ा रहेगा, बड़ी सियासी हलचलें, इसके अलावा दूसरी आम खबरें? जी आकांक्षा, बिल्कुल मध्य प्रदेश में अगर हम बड़ी खबरों पर नजर डालें तो चूंकि आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और इसे लेकर के बीजेपी में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बड़े कार्यक्रमों की हम बात करें तो राज्य सरकार ने तय किया है कि आज से एक बार फिर से मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा, जो कि पूरे एक हफ्ते तक चलेगा, जिसमें टारगेट रखा गया है कि करीब 32,90,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। साथ ही साथ जो लोग अब भी पहले डोज से वंचित रह गए हैं या छूट गए हैं, उन्हें पहला डोज लगाने का सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार ने तय किया है सितंबर महीने में मध्य प्रदेश की जो पूरी टारगेटेड आबादी है करीब 5.5 करोड़, उन्हें पहला डोज जो है वो लग जाए। इसके अलावा हम दूसरी खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज विदिशा दौरा भी रहेगा। इसके अलावा बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के जीवन को लेकर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका दिन में 1 बजे बीजेपी कार्यालय में सीएम उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का जो है आज जबलपुर कटनी का दौरा रहेगा। जो शंकर शाह रघुनाथ का आज बलिदान दिवस है, इसमें एक मैराथन आयोजित होने वाली है, इसमें वो भाग लेंगे और जबलपुर कटनी में होने वाले कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कांग्रेस भी आज के दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएगी और वो कई कार्यक्रम करेगी पीएम मोदी के जन्मदिन के विरोध में। आकांक्षा। ठीक है नीलम, आप भी इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा। प्रिया और नीलम, आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले पर मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से घिर गई है। 27% ओबीसी आरक्षण देने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सरकार को 3 दिनों में अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख तय कर दी गई है। हाईकोर्ट में ये याचिका यूथ ऑफ इक्वालिटी संस्था ने दायर की है। ये वही संस्था है जिसकी याचिका पर पहले हाईकोर्ट ने पीएससी परीक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण देने पर रोक लगाई थी। याचिका में कहा गया है कि 1 सितंबर को हाईकोर्ट बढ़े हुए आरक्षण से रोक हटाने का राज्य सरकार का आवेदन खारिज कर चुकी थी, लेकिन अगले ही दिन सरकार ने बढ़ा हुआ आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश में महाधिवक्ता के अभिमत का हवाला दिया था। सरकारी भर्तियों में बढ़ा हुआ 27% ओबीसी का आरक्षण लागू किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आज जब मामला टेकअप हुआ, चीफ जस्टिस साहब ने ये प्रश्न सरकार से रखा कि जब लेजिस्लेशन स्टेड है तो फिर एक नया आदेश आने की क्या आवश्यकता है। इस आधार पर न्यायालय ने सरकार को 3 दिवस का समय जवाब पेश करने हेतु कहा है और अगली सुनवाई इस मामले में 20 सितंबर के लिए नियत की गई। मध्य प्रदेश में सरकारी राशन दुकानों का संचालन अब स्व सहायता समूह करेगा। ये ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में स्व सहायता समूह की राज्य स्तरीय महिला पंचायत में किया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि आजीविका मिशन के तहत काम कर रहे क्लस्टर लेवल के बेस्ट फेडरेशन को सरकार 1 करोड़ रुपए का इनाम भी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन समूहों से जुड़ी सभी महिलाओं का आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया जाएगा। इन महिलाओं को प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जाएगा। इस साल 2,550 करोड़ रुपए महिला स्व सहायता समूहों के खातों में बैंक लिंकेज के माध्यम से डाले जाएंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी 1,000 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी। तो कल एक बड़ी महिला पंचायत हुई थी सीएम हाउस में और अब उस दौरान कई बड़े ऐलान भी किए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने ये ऐलान किया है कि अब जो राशन दुकान है उनका संचालन भी स्व सहायता समूह की सदस्य ही करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि आजीविका मिशन के तहत जो क्लस्टर लेवल काम कर रहा है उसके बेस्ट फेडरेशन को सरकार 1 करोड़ रुपए का इनाम देगी। इस साल बैंक लिंकेज के रूप में 2550 करोड़ रुपया, 2550 करोड़ रुपया आर्थिक गतिविधियों के लिए उनको मिले, इस बात का फैसला किया है। अन्य आवश्यक कामों के लिए सरकार भी लगभग 1000 करोड़ रुपया इन समूहों की बाकी गतिविधियों में सहायता के लिए खर्च करेगी।
मध्य प्रदेश को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने करोड़ों की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 11,311 करोड़ रुपए की लागत से करीब 1,530 किलोमीटर लंबी 35 सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें से 14 सड़कों का लोकार्पण और 21 सड़कों का शिलान्यास किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। साथ ही पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट, ओम प्रकाश सकलेचा और सांसद शंकर लालवानी समेत कई विधायक और जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़े। कैमरे में कैद करने के इच्छुक है और सभी जो आगे जिनका हो गया वो थोड़ा सा हट जाए। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और विश्वसनीय न्यूज चैनल IBC 24 ने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश के प्रगतिशील किसान और कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के 15 प्रगतिशील और प्रयोगधर्मी किसानों के साथ ही 5 कृषि वैज्ञानिकों का भी सम्मान हुआ। देखिए खास झलक। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से अवार्ड ले रहे इन किसानों और वैज्ञानिकों ने कृषि के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है। अभिनव प्रयोग के जरिए न सिर्फ उपज को बढ़ाया है बल्कि लागत भी कम की है। IBC 24 ऐसे सभी अन्नदाताओं को सलाम करता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भुइयां के भगवान कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि किसानों का सम्मान करना गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार भी इस बार रिकॉर्ड धान खरीदी करेगी। धान का 2540 से 2560 रुपए तक किसानों के खाते में जाएगा। नाम भी आपने रखा है भुइयां के भगवान। किसान मल्ला हम सम्मान करें, वैज्ञानिक मल्ला हम सम्मान करें। ऐसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना बने हैं कि इस साल धान के कीमत 2540 और 2560 रुपया किसान के खाता में जाने वाला है। कि छत्तीसगढ़ में कृषि के विकास ही छत्तीसगढ़ के विकास है। कार्यक्रम में आए कृषि विशेषज्ञों ने खेती में नवाचार और नए शोध पर अपनी जानकारी साझा की। किसान को खेती में नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे विशेषज्ञों को भी IBC 24 ने सम्मानित किया। हमारे जो छत्तीसगढ़ में दलहनी तिलहनी फसलों का बहुत स्कोप है, बहुत संभावना है और उसके साथ साथ सब्जियों की भी बहुत संभावना है। हमें बशर्ते है कि आगे हमारे जो सहयोग विभाग तो सहयोग कर ही रहा है, थोड़ा सा आगे आने की जरूरत है किसान भाइयों को, जिससे कि हम दलहन तिलहन में भी आत्मनिर्भर बन सके। किसान भाई जो पहले भाटा जमीन या अन्य जमीन को जिसको उपयुक्त नहीं मानते थे, आज के समय उन्हीं जमीनों को ज़्यादा उपयोग करके सब्जी के लिए उपयोग कर रहे हैं। और जैसे बस्तर जैसे अंचल भी उद्यानिकी में काफ़ी आगे आ रहा है। जैसे अभी आप लोग पपीता का भी वहाँ जो ट्रायल चल रहा है आप देख रहे हैं। मैंने इस साल लगभग 400 एकड़ में खेती किया है, जिसमें 200 एकड़ में सोयाबीन, 110 एकड़ में धान और 30 एकड़ में सब्जी का खेती किया है और 55 एकड़ में गन्ने का खेती किया है। छत्तीसगढ़ सरकार की और योजनाओं का बहुत मुझे लाभ मिला है। भुइयां के भगवान ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है, इसके माध्यम से मेरे जैसे युवा आज मैं मंच में खड़ा हूँ और मंच में खड़े होने के बाद अगर मेरे को ऐसा सम्मान मिल रहा है तो मेरे पीछे हजारों युवा प्रेरित होकर इस कृषि कार्य में आगे की ओर आएंगे। करीब आधा दर्जन विभागों जैसे मंडी बोर्ड, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, नाबार्ड, उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य पालन विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक और बायर क्रॉप साइंस जैसे और भी कई संस्थानों के अधिकारी और पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं के स्टॉल भी लगाए गए थे। कृषि मंत्री ने इन सभी स्टॉल का अवलोकन किया और जानकारी भी ली। या जिन्होंने नए नए नवाचारों को उपयोग किया है उनको आपने अवार्ड दिया है। दूसरे जो उनके साथ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं उनको भी आपने प्रोत्साहित किया है या उनको भी आपने चिन्हित करके जैसे एक मंच पर ला कर तो वहाँ पे खड़े हुए हैं जो गाँव में हैं और उनको इस तरह का एक प्रेरणा है कि हम अगर अच्छा काम करते हैं, कुछ नया काम करते हैं तो हमें सम्मानित भी किया जाएगा, साथ ही साथ हमें उसका प्रतिफल भी मिलेगा। अन्नदाता देश का पेट भरते हैं। उनके सामने आने वाली समस्याओं का समाधान और उनका प्रोत्साहन
देश की जिम्मेदारी है। IBC 24 ने हमेशा किसानों की समस्याओं को उठाया है और सुलझाने की दिशा में एक पहल की है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं को निरंतर सम्मानित करते रहना हमारे लिए गर्व की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।